हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपको लेकर हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को के साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो फोकस करना है आपको अपने पार्टनर के ऊपर। मन को शांत कर लीजिए और फोकस कीजिएगा। ठीक है, अच्छे से। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स को लेकर। गाइड कीजिए क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स को लेकर, क्या सोच रहे हैं वो मेरे व्यूवर्स को लेकर। ओके, यहाँ पर है जस्टिस, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, बॉटम से। तो मुझे आपके पार्टनर की जोडिक साइन यहाँ पर तुला राशि, कुंभ राशि बहुत ज्यादा दिख रही है। ठीक है, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकती है, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस वैसे मुझे दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस मैंने बोल दिया है। ओके, तो मुझे ये राशियां ज्यादा दिख रही हैं, पर हाईली यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेजर अरकाना का कार्ड है, तुला राशि और कुंभ राशि मुझे ज्यादा दिख रही है। ठीक है, तो चलिए क्लियरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या एनर्जी निकल के आई है। 2 नंबर मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 6 नंबर हो सकता है, 666 बहुत ज्यादा दिख रहा है आपको। ठीक है, एंजल नंबर 666, मुझे ऐसा दिख रहा है कि 666 ना सक्सेस, हैप्पीनेस, बहुत मनी, लग्जीरियस, या फिर ऐसा दिख रहा है शुक्र का नंबर होता है 6 नंबर। आपकी लाइफ में आप या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो या आपकी लाइफ में आने वाली है लग्जरी, हैप्पीनेस और एक अच्छा रिलेशनशिप, क्योंकि शुक्र ना, वीनस जो होता है वो एक अच्छे रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, वाओ। और हाँ, 9 नंबर और 11 नंबर भी हो सकता है, आपके बर्थ में है, या आपके लिए ये नंबर इंपॉर्टेंट है, या आपके पार्टनर के लिए हो सकता है। ओके, तो चलिए क्लियरिफाई करके जाते हैं कार्ड्स को, मैं आपको बताती जाऊंगी। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड क्यों है, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि इन्होंने आपको इग्नोर किया, काफी टाइम तक इन्होंने आपको इग्नोर किया, या आप लोगों के बीच में बहुत लंबे समय से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि मुंह फेरा हुआ है इन्होंने। आज भी आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, या आज भी आपको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं मुंह फेरा हुआ। ठीक है, गलत किया है पर मानने को राजी नहीं है, बिल्कुल नहीं मानने को राजी है, क्योंकि हो सकता है ना आप दोनों के बीच में यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, यहाँ पर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा, और ये खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं अपनी फैमिली के, या किसी के भी खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं, या फिर ऐसा लग रहा है मुझे कि आप दोनों या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, एक मैरिड है एक अनमैरिड है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि इनको आपसे रिलेटेड ना कोई बात छुप गई है, बुरी लग गई है, तो ये आपको अब प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं कि, मतलब अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, या फिर बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि फाइनेंस, करियर में भी इश्यूज हैं, अभी आपको स्टेबिलिटी देने के लिए इनके पास अच्छा करियर भी नहीं है, फाइनेंस भी नहीं है, या लॉसेस हो रहे हैं। अभी ये उस स्थिति में ही नहीं है कि आपकी तरफ आए, कुछ सोचें, कुछ इनिशिएट करें। ठीक है, प्रॉब्लम्स दिख रही है बेसिकली मुझे इनकी लाइफ में, बहुत स्टकनेस, प्रॉब्लम्स, हैंग सिचुएशन दिख रही है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है इनकी लाइफ में, इनको ऐसा फील हो रहा है, या वाकई में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ठीक है, सुबह सुबह ना मुझे ऐसा मेडिटेट करते हुए या योगा करते हुए, या फिर ऐसा दिख रहा है कि मेडिटेट कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, या एक्सरसाइज कर रहे हैं,
या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी कर रहे हैं ताकि फिट रहें, ताकि इनकी जो मेंटल हेल्थ है ना वो कहीं हद तक सही रहे, क्योंकि बहुत स्ट्रेस लेते हैं ये। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। यस, यहाँ पर कोई है गाइस, यहाँ पर कुछ लोग जेलस्ट लोग दिख रहे हैं, या फिर यहाँ पर इनकी फैमिली है, या फिर कोई ना कोई ऐसा दिख रहा है, कोई थर्ड पर्सन या कोई तो है जो जिस वजह से ना ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। एक मजबूरी भी दिख रही है, ठीक है, या फिर कोई इनको बढ़ने नहीं दे रहा है, किसी ने ना इनको बांध के रखा है, ठीक है, या तो इनको आने नहीं दे रहा है या आने नहीं दे रही है। कोई इंसान ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली कुछ तो ऐसी दिख रहा है जिस वजह से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ना अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बहुत परेशान है और आपके लिए ना पैशन फील कर रहे हैं। आपके लिए प्यार खत्म नहीं हुआ है, प्यार दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इनको रियलाइज है उस चीज का जो इन्होंने किया, आपके साथ गलतियां, आपके को दुख देना, तकलीफ देना, इनको रियलाइज है, इनको रियलाइज है। भले ये प्रिटेंड करें ना करें, हो सकता है किसी की वजह से प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत जल्दी जो भी प्रॉब्लम्स है कम्युनिकेट करके ये सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत चीजें यहाँ पर ऐसा दिख रही है ना कि आपसे रिलेटेड, इनसे रिलेटेड बहुत गलत फहमियां यहाँ पर इनको हो गई है, या फिर कुछ गलतियां इनसे हो गई हैं जो इनको अब फील हो रहा है कि कुछ लड़ाइयां हो गई, कुछ आपने इनसे बोल दिया या इन्होंने आपसे बोल दिया, कुछ है चीजें क्लियर करनी है। किसी वजह से ना बहुत बुरी लड़ाई हुई है आप दोनों के बीच में, जो चीज क्लियर करनी है उस टाइम इन्होंने क्लियर नहीं करी, गुस्से से क्लियर नहीं करी, पर अब क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है, बात करना चाहते हैं बेसिकली। हो सकता है किसी किसी के लिए आज दिन में या सुबह ही कॉल आए। बहुत कम एनर्जी दिख रही है, पर ये एनर्जी मैं देख रही हूँ लिटरली, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स? ओके, यहाँ पर 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है हैंगमैन, अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स। देखो प्यार बहुत है, इमोशंस भी बहुत है, पर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन हैंग है, स्टक फील कर रहे हैं। हो सकता है इनको ना करियर, फाइनेंस में या पैसों में लॉस हुआ है, किसी ने इनका पैसा मार लिया है या पैसा नहीं मिल रहा है, पैसों का भी लॉस मुझे दिख रहा है। हो सकता है ये आपसे हेल्प लेना चाहते हो, ठीक है, इनकी हेल्प कोई नहीं कर रहा है, ऐसा भी दिख रहा है, हेल्प लेना चाहते हैं। आप पहले इनकी बहुत हेल्प कर चुके हो मनी से रिलेटेड, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है एस ऑफ कप्स का कार्ड है बॉटम से, तो प्यार, इमोशंस तो है आपके लिए, हैं फीलिंग्स हैं, पूरे दिल ना इनका आप ही में लगा पड़ा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? तो यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने जैसे बोला ना, यहाँ पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा फैमिली ने रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके सर पे डाल दी है कि ये चाहकर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, चाहकर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। बर्डन फील हो रहा है इनको, स्ट्रेस हो रहा है इनको, पर ऐसा नहीं है कि ये नहीं बढ़ना चाहते हैं। बहुत पुरानी चीजों को याद कर रहे हैं, आपके साथ एक अच्छा समय ये याद कर रहे हैं, चीजें कितनी अच्छी थी इनको याद आ रही है, पर आज देखो, आज ये फंस गए हैं, बद गए हैं, आज ये कुछ नहीं कर पा रहे, नेगेटिविटी है, कुछ किया कराया भी दिख रहा है मुझे लिटरली। इनके ऊपर किसी ने इनका माइंड बांट लिया है, या फिर ऐसा दिख रहा है किसी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक समथिंग कर दिया है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम में फंसे हुए दिख रहे हैं यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ग्रोथ हो, पैसा हो, सक्सेस हो, लाइफ अच्छी हो, ये चाहते हैं, ठीक है। पास्ट में ही अटके हैं भाई, मुझे ये पास्ट याद करते हुए इतना ज्यादा दिख रहा है ना, ये इस समय भी पास्ट याद कर रहे हैं, पास्ट को लेकर ही सोच रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि सक्सेस चाहते हैं, जैसे मानो शादी करना चाहते हो आपसे, या निभाना चाहते हो, खुशियां चाहते हैं, पर कुछ कर भी ना पा रहे हो वाली एनर्जी दिख रही है। द हाई प्रिस्टेस, द हर्मिट, अकेले बैठे रहते हैं, आइसोलेट कर चुके हैं ये अपने को। आपको लग रहा है ये खुश अपनी लाइफ में किसी और इंसान के साथ, किसी थर्ड पर्सन के साथ, या
इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ऐसा नहीं है। भले ये प्रिटेंड नहीं करते या दिखा रहे हैं लोगों को या सोशल साइट में दिखा रहे हैं या कुछ भी हो सकता है, पर ये अकेला अकेला कर लिया है इन्होंने अपने को। अकेले में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हैं, नहीं दिखा रहे, किसी को भी नहीं दिखा रहे, ना आपको ना किसी पूरी दुनिया में किसी को नहीं दिखा रहे, दुनिया को भी नहीं दिखा रहे। डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है ना, मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं, प्यार पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी का मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनको क्या तो किसी थर्ड पर्सन का पैसा देना है, या फिर पैसे की वजह से इन्होंने दूरियां क्रिएट की आपसे और आपको बताया नहीं। आप ना सेंस कर पाओगे इनकी बात, जब भी ये करेंगे ना, अगर ये आपको बोलते हैं आप सेंस कर पाओगे कि प्रॉब्लम में है बंदा या बंदी, परेशान है। एक बोलने के तरीके से हो सकता है बता पाए या ना बता पाए, पर बोलने के तरीके से आपको आइडिया आ जाएगा, क्योंकि आप इतना प्यार करते हो, आपने इतना प्यार किया है, जानते हो आप इनको। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? 4 ऑफ कप्स। देख रहे हो, जगलिंग हो रही है इनकी लाइफ में, और ये जगलिंग इनकी गलत डिसीजन की वजह से हो रहा है। इन्होंने जो गलत किया ना, उस वजह से आपने भी बहुत सफर किया और ये भी अब सफर कर रहे हैं। इनकी गलतियों की वजह से ये सफर कर रहे हैं, पर आपको द एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं कि आप कितने केयरिंग थे, आपने कितना ख्याल रखा है इनका, कितना प्यार दिया इनको, कितना कुछ किया। पास्ट की कितना खूबसूरत था पास्ट। अगेन पेज ऑफ कप्स, यहाँ भी पेज ऑफ कप्स देख रहे हो। पास्ट की एनर्जी निकल के 6 ऑफ वॉन्ड पास्ट में झांक रहे हैं, 6 ऑफ कप्स पास्ट में झांक रहे हैं, पेज ऑफ कप्स पास्ट को याद कर रहे हैं, आपके साथ हर एक मोमेंट याद कर रहे हैं, आप कितने अच्छे इंसान हो, आपका प्यार सच्चा था। अब इनको रियलाइज हो रहा है। उस समय तो इन्होंने मानो ऐसा समझते थे कि आप इनसे मतलब के लिए जुड़े हो। गलत फहमी, गलत थॉट्स इनके मन में थे, किसी ने भर दिया था बेसिकली इनके मन में ना गलत थॉट्स, उसी को सच मानते थे ये। पर अब रियलाइज होने लगा है, अब रियलाइज हो रहा है, तो ये फंस चुके हैं, बच चुके हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, निकल नहीं पा रहे हैं बेसिकली उस एनर्जी से। आपका प्यार दोबारा चाहते हैं ये अपनी लाइफ में। जस्टिस देख रहे हो, जस्टिस देना चाहते हो, जैसे इनको फील हो रहा है कि हाँ मैंने गलत किया था। मनी की एनर्जी भी बहुत निकल के आई है, या तो ये बहुत मनी माइंडेड है या पैसों के चक्कर में आपको छोड़ के गए हैं। कहीं इनको प्रॉफिट हो रहा था, कहीं से प्रॉफिट हो रहा था, हो सकता है किसी थर्ड पर्सन से फिजिकल ब्यूटी के साथ साथ मनी का भी प्रॉफिट हो रहा था। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आज ये स्टक हैं, आज ये परेशान है। अब इनको कोई नहीं चाहिए। मतलब होता है ना, कोई इंसान अगर किसी को कुछ दे रहा है, कुछ कर रहा है, तो उससे 4 गुना चीज ले लेता है। मतलब किसी के लिए कोई कुछ कर रहा है तो एक्सपेक्ट करेगा वो 4 गुना मुझे लौटा के दे। तो वही ये इंसान थर्ड पर्सन ना इनके साथ कर रहा था या कर रही थी, और एक्सपेक्टेशन भी बढ़ा रहा था या बढ़ा रही थी। तो ना अब इनको फील हो रहा है, इनको दर्द हो रहा है जो भी उन्होंने किया इनके साथ। अब कैसा बर्ताव किया, क्या किया, ये सब अभी मैंने कार्ड्स निकाले नहीं है उन चीजों के लिए, पर एक दर्द दिख रहा है इनके मन में, दर्द, बहुत बहुत दर्द इनकी लाइफ में। और बताइए यूनिवर्स, क्या कभी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और उनका फ्यूचर सही होगा? उनके इंटेंशंस क्या हैं? क्या चीजें फ्यूचर में सही होंगी? इंटेंशंस क्या हैं? क्या फ्यूचर में चीजें सही होंगी? इंटेंशंस क्या हैं? ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड, इतने कार्ड तो मैं नहीं लूंगी, बहुत ही ज्यादा गिर गए हैं। दोबारा से सफल करते हैं। उनकी इंटेंशंस क्या हैं? क्या फ्यूचर में चीजें सही होंगी दोनों के बीच में? इंटेंशंस क्या है? क्या चीजें फ्यूचर में सही होंगी? तो एक कार्ड मैं ले लेती हूँ, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स बॉटम से, द डेथ। और कुछ कार्ड पॉप आउट हुए हैं, एस ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, यहां पर है द वर्ल्ड, ओके। यहां पर है द हेरोफेंट, ठीक है, द डेथ, 6 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस मैंने क्या बोला था कि एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स लास्ट में आए, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपको कि उनके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, और क्या फ्यूचर में चीजें सही होंगी? तो उसका जवाब है इनके इंटेंशंस
बहुत ज्यादा प्योर है आपके लिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि पता नहीं इसने मेरे को हमेशा धोखा दिया है, अब मैं इस पे ट्रस्ट कर पाऊंगी या कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, चीजें कभी सही होंगी नहीं होंगी, कभी हमारी शादी होगी नहीं होगी, या शादी कभी सही, शादी जो रिश्ता है आपका शादी का वो कभी ठीक होगा नहीं होगा, तो मुझे ऐसा दिख रहा है फ्यूचर में सब कुछ सही हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, इनके इंटेंशंस है, ये फील कर रहे हैं कि चैलेंजेस हैं आप दोनों को एक होने में, आप नहीं मानोगे, इन्होंने आपका दिल दुखाया है, या फैमिली नहीं मानेगी, या हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला सीन है यहाँ पर, ठीक है। प्रॉब्लम्स है, इनको ऐसा फील तो हो रहा है कि दिक्कतें बहुत है आपकी तरफ आने के लिए, पर ये सोच रहे हैं कि मुझे करना है, लेकिन अब वो दूरियों को कम करना है, अब हर हद पार कर देनी है उसके लिए, ऐसा इनको फील हो रहा है। समझ रहे हो, सुबह सुबह ये आपके बारे में सोचते रहते हैं और चीजें सोचते रहते हैं, देख रहे हो आप। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि रात इनकी जाती है आपको याद करने में, आपको मिस करने में, पास्ट को लेकर बहुत ज्यादा सोचने में इनकी पूरी रात चली जाती है, और सुबह होकर कि मुझे चीजें कैसे सही करनी है अब उसके लिए एक फ्रेश शुरुआत करने का इनका मन होता है, ठीक है। फ्रेश शुरुआत करना चाहते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचते हैं आपको लेकर कि मैं कैसे चीजें सही कर सकता हूं या कर सकती हूं। इंटेंशंस इनके बहुत प्योर हैं। यहां पर दिख रहा है आपको अब हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। इस रिश्ते में बहुत दूरियां आ गई हैं, हो सकता है आप अब इनकी शक्ल भी ना देखना चाहते हो, क्योंकि इतना दिल आपका टूट चुका है, आपको डिसअपॉइंट कर दिया है, दिल दुखा दिया है, और इतना दिल दुखाया है, आपने बहुत मौके दिए, आपके मौकों को इन्होंने ऐसे छोड़ दिया था, ठीक है। तो अब दिख रहा है कि आप इस मौके को ना अब ये खुद से मौका बनाना चाहते हैं, अब ये खुद से आपको हील करना चाहते हैं, ठीक है। आपको हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, दूरियों को कम करना चाहते हैं। बेसिकली ये चीजें दिख रही हैं, आपको मनाने के लिए कुछ भी करेंगे ये। अब ये आपको देख रहे हैं कि आप कितने अकेले पड़ गए हो। अब आप बिल्कुल आप नहीं पढ़ना चाहते, ये प्यार से, लव से आपका विश्वास जैसे उठ गया हो, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। चाहे उठा हो नहीं उठा हो वो अलग बात है, पर यहां पर इनको ऐसा फील हो रहा है। अब ये जो भी आप दोनों ने सपने देखे थे, जो प्रॉमिसेस इन्होंने आपसे किए थे, वो सपने ये पूरा कभी नहीं कर पाए, वो सपने इन्होंने तोड़े, वो प्रॉमिसेस इन्होंने तोड़े, पर अब ऐसा दिख रहा है कि वो सपने पूरा करना चाहते हैं आपके साथ। ड्रीमी लव होता है ना, वो देना चाहते हैं आपको। आप डिजर्व करते हो, इनको पता है कि आप जो डिजर्व करते हो ना, प्यार, इमोशंस, हर चीज वो अब आपको देना चाहते हैं, ठीक है। सरप्राइजेस, कुछ प्लानिंग की आप लोगों ने कभी घूमने की, ट्रैवल साथ में करेंगे, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, बहुत चीजें जो भी प्लान की गई थी ना, वो प्लानिंग ये पूरी करेंगे। मतलब वो एक चमत्कार सा दिख रहा है इस कनेक्शन में, रिश्ते में, जो सब चीजें सही कर देगा, ठीक है। क्योंकि ये दिल से करना चाहते हैं, और पता है कितनी भी सिचुएशन इम्पॉसिबल हो या कुछ भी हो, अगर इंसान ठान ले और दिल से करने की सोचे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, हर चीज हो जाती है। पर एक उसके लिए दृढ़ निश्चय होता है ना, करना पड़ता है, मतलब सोचना पड़ता है कि हाँ मुझे ये चीजें करनी है तो करनी है। तो आप इनका प्यार हो, ये रियलाइज कर रहे हैं कि ऐसा इंसान मुझे नहीं मिल सकता, मैं उसे खो नहीं सकता या खो नहीं सकती, ठीक है। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि रिश्ता सुधारना चाहते हैं आपसे, अब यस शादी करना चाहते हैं, पागल हो रहे हैं ये आपके लिए, अब सीरियस हो रहे हैं इस रिश्ते में। पहले ये सीरियस नहीं थे, कैजुअली लेते थे, पर अब सीरियस हो रहे हैं, ठीक है, और पागल हो रहे हैं आपके लिए। आपसे शादी करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड है, शादी होगी। अगर आपके मन में क्वेश्चन था कि मेरी उसकी शादी होगी या रिश्ता सही होगा, फ्यूचर में डेफिनेटली होगा, ठीक है। अपने को बदलेंगे, ये ट्रांसफॉर्म करेंगे, सुधरेंगे, और सारे एफर्ट्स करेंगे आपके साथ एक होने के लिए। जो भी दूरियां है ना, देख रहे हैं वो दूरियों को कम कैसे करनी है, सोच रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं, ठीक है। आपकी तरफ आते हुए मुझे ये दिख रहे हैं, और चीजें सही करते हुए दिख रहे हैं बहुत जल्दी, ओके। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। 17 नंबर, 21 नंबर, 5 नंबर, 13 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर आप लोगों के लिए, 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। तो ये मुझे यहाँ पर ना 666 या फिर 999 की एनर्जी बहुत ज्यादा फील हो रही है, एंजल नंबर। तो क्लेम जरूर कीजिएगा, न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है।
हैप्पीनेस को मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था ना 6 अभी मुझे 9 दिख रहा है, बट स्टार्टिंग में मैंने 6 बोला था ना। तो पता है वीनस आपको ब्लेस्ड करने वाला है, समझ रहे हो, यानी कि एंजल्स आपको ब्लेस्ड करने वाले हैं। ऐसा दिख रहा है कि हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस आएगी, इस रिश्ते में एक अच्छी ग्रोथ होगी। ओके, तो क्लेम जरूर कीजिएगा रीडिंग को। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।